बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गोमती सागर संगम की जय। समुद्र नारायण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री रुक्मणी मैया की जय। देवकी वसुदेव जी महाराज की जय। श्री बलराम जी महाराज की जय। नागेश्वर महादेव की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। जय जय श्री जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु बंग परिवार और यहाँ आए हुए समस्त वैष्णव जनों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। महती कृपा ठाकुर जी की हम आप सब पर हुई है, जिसके फल स्वरूप श्री द्वारिका धाम गोमती सागर संगम के तट पर हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान श्रवण कर रहे थे। हमारे ब्रज गोपाल जी बंग और उनका पूरा परिवार सब बड़े आनंद के साथ इस उत्सव का समायोजन यहाँ करा रहे थे। निश्चित है हमारे चाहने से कोई क्रिया नहीं होती है, ठाकुर जी की कोई इच्छा सब भावों में विद्यमान है। उन्हीं की इच्छा से यहाँ आए, उन्हीं की इच्छा से पंडाल बना, उन्हीं की इच्छा से ये होटल बुक हुआ, उन्हीं की इच्छा से हम आए, उन्हीं की इच्छा से आप सब आए, और जो नहीं आ पाए वो भी उन्हीं की इच्छा से ही नहीं आए, और जो आके चले गए वो भी उन्हीं की इच्छा से चले गए। अब पछता रहे हैं वो भी उन्हीं की इच्छा से पछता रहे हैं, हम क्यों नहीं गए। सब भगवत इच्छा है, हम केवल एक क्रिया मात्र करते हैं, इच्छा ठाकुर जी की होती है। तो द्वारिका मेरे लिए बहुत प्रेम युक्त, भाव युक्त और स्नेह युक्त कर देने वाला स्थान है। अनेक भावनाएं यहां पर आकर के आने लगती हैं चित्त में। प्रथम कथा का वह स्मरण आने लगता है जब पहली बार हमने कथा की थी, और इतना ही नहीं, श्री द्वारिका में ही गोमती सागर तट पे ही मुझे दीक्षा प्राप्त हुई थी। तो यही हमारे गुरुजी ने हमको गुरु मंत्र दिया, हमारी श्री वैष्णवी दीक्षा भी यही हुई थी। व्यास मंच पर बैठने से 2 घंटा पहले, व्यास पीठ पर पहली बार बैठने से 2 घंटे पहले ही तुमको दीक्षा मिली, 20 जुलाई 2015। तो द्वारिका बहुत सारे भाव रखता है मेरे चित्त में। कई बार एक प्रेम का स्वरूप होता है कि जिस वस्तु से आपको बहुत अधिक प्रीति होती है आप उससे थोड़े दूर रहते हो। हमसे कोई द्वारिका की कथा के लिए कहता है तो हम मना ही करते हैं, नहीं कहीं और कराओ। बंग जी को भी हमने कहा कहीं और ही कराओ, क्योंकि यहां कुछ अलग स्थिति होती है। अच्छा, आप हमारी कहीं भी तीर्थ की कथा सुनो, वहां एक नया भाव हमारा है।
जगन्नाथपुरी का अलग भाव है, नाथ द्वार का अलग भाव है। नाथ द्वारा से हमारे लाल जी पधारे साथ में, इसलिए नाथ द्वारा का एक अलग भाव है, जगन्नाथपुरी का एक अलग भाव है। वहां ठाकुर जी ने बहुत कृपाएं की हैं। श्री जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अनुभव बहुत वर्ष पहले, जब गर्भगृह में जा सकते थे, तब हमको वहां प्राप्त हुआ था। और पूज्य पिताजी महाराज का गुरु स्थान जगन्नाथपुरी है, तो हमारे गुरु पिताजी के गुरुदेव जगन्नाथपुरी के, तो वहां वो हमारे दादा गुरु का स्थान है जगन्नाथपुरी। ये भी भगवान की कृपा है कि ठाकुर जी ने अपने सारे तीर्थों में हमारा कोई ना कोई संबंध बना रखा है। कोई हमारा गुरु स्थान, कोई हमारे दादा गुरु का स्थान, कहीं से हमारे लाल जी पधारे। श्री बद्रीनाथ धाम, हम रामानुजी वैष्णवों का जो अष्टाक्षर मंत्र है, उसका प्रादुर्भाव ही बद्रीनाथ में हुआ है। यहाँ जितने भी रामानुज वैष्णव बैठे हैं, जो अष्टाक्षर मंत्र है हमारा, अगर आप जाप करते हो तो गुरु मंत्र कहां प्रकट हुआ? हमारा बद्रीनाथ में हुआ, तो वो भी गुरु स्थान हो जाता है। सब जगह हमारे ठाकुर जी गुरु भाव से, गुरु युक्त होकर के संबंध बना रखे हैं। द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में, नाथ द्वार में। तो द्वारिका का कथाक्रम आज विश्राम हो रहा है। अब पता नहीं कब आना होगा द्वारिका। गुजरात तो हम आ रहे हैं बीच में, अभी गांधीधाम कब आ रहे हैं? 14 से 18 गांधीधाम, कच्छ, गुजरात में, क्योंकि वृंदावन रसामृत पद वहीं लिखा गया था। 15 अप्रैल को लिखा था ना। तो उसी उपलक्ष्य में गांधीधाम में पहले वृंदावन रसामृत हुई थी, फिर एक बार बीच में मीरा चरित्र हुआ था। अब इस बार देखो कौन से भक्त कृपा करेंगे, वहां 4 दिन का भक्त चरित्र होगा गांधीधाम में। अप्रैल में आएंगे, फिर जून में फिर से आएंगे गांधीधाम। जून में फिर आएंगे 18 से 14, अच्छा 11 से 14। मैंने कहा ये तो उल्टे चल रहे, 18 से 14 11 से 14 जून फिर आएंगे गांधीधाम। और फिर शायद अक्टूबर नवंबर में फिर आएंगे गुजरात, कुंजा, ऊंझा, वाह, वहां कथाक्रम होगा। और फिर 2 जनवरी से 8 जनवरी 2026 बड़ोदरा में कथा करने के लिए आएंगे। तो ये कुछ गुजरात के क्रम हैं। बाकी द्वारिका तो हम कैसे भी पहुंच ही जाते हैं, बीच में कहीं भाग दौड़ करके आएंगे। तो इस प्रकार गुजरात तो आना होगा, पर द्वारिका में अब कथा करने कब आएंगे ये तो ठाकुर जी जाने, कब बुलाएंगे। कुछ भाव आए हैं, भाव तो कई लोगों के ऐसे आए हैं कि आप कथा विश्राम मत करो। पर विश्राम आवश्यक है, वियोग जरूरी है। पानी 24 घंटे यदि जीभ पर रहे तो प्यास नहीं लगेगी, और प्यास नहीं लगे तो फिर जल का मूल्य हम लोग भूल जाएंगे। इसलिए प्यास लगना बहुत जरूरी है, और प्यास के लिए जल का दूर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कथा का विश्राम बहुत आवश्यक है। नहीं तो व्याकुलता कैसे होगी चित्त में, विरह कैसे आएगा, और बिन विरह प्रेम पुष्ट नहीं होता। प्रेम की पुष्टि विरह से ही होती है। व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन नहीं रहना चाहिए, कभी कभी धन घटना चाहिए। क्यों? धन घटेगा तभी तो धन की और इच्छा प्रकट करेगा, तभी तो कर्म करेगा। तो कांस्टेंट हमारी लाइफ में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहनी चाहिए।
और विशेष रूप से तो भगवत प्रेम, उसमें कुछ ना कुछ वियोग होते ही रहना चाहिए। बिना वियोग के बहुत ज्यादा संयोग, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई यहां पुजारी बैठे हो तो, बहुत समीप रहने वाले द्वारिकाधीश के, जब मन चाहे भीतर प्रवेश कर जाने वाले, जब मन चाहे उनके पैरों का, उनके हस्त कमलों का स्पर्श करने वाले, उनके प्रति वो भाव नहीं रख पाते क्योंकि उनका बहुत सामीप्य हो जाता है। आप लोग हमारी कथा नीचे बैठ के सुनते हैं, दूर रह करके सुनते हैं, इसलिए आपका प्रेम हमसे है। कई बार हमारे संग रहने वालों का ही हमसे प्रेम नहीं हो पाता, हमारे संग रहने वालों का ही हमारे प्रति सम्मान आदर नहीं हो पाता। ये हम व्यंग में ही बोल रहे हैं कि ये लोग थोड़ा सम्मान करने लग जाएं। पर अमूल्य वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाने पर उसका हम लोग मूल्य खो देते हैं, फिर उसके जाने पर ही मूल्य समझ आता है कि ये वस्तु बहुत प्रिय, हम पर बड़ी कृपा करके ठाकुर जी ने दी और हमने इसका मूल्य नहीं समझा। श्रीमद् भागवत जी की व्यासपीठ पर हमको नित्य बैठने को मिलता है, हर दिन। आज उतरेंगे, अब कल और परसों 2 दिन थोड़ा नहीं, कल ही केवल, कल की छुट्टी है, परसों से फिर सागर में। लेकिन क्योंकि कथा 2-2.5 घंटे बाद विश्राम होती है और इनके प्रति अति सम्मान, और यहां बैठकर के समय सदैव ये भावना बनी रहती है कि मेरी योग्यता नहीं यहां कहने की। हमारा एक चीज आप अनुभव करेंगे कि हम शून्य होके आते हैं कथा में, कुछ नहीं विचार करके आते, आज ये बोलेंगे, ऐसा सुनाएंगे, ये कहेंगे, नहीं। यहां आते हैं, आकर के भागवत जी को प्रणाम करते हैं, व्यास मंच से आज्ञा लेते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, अब क्या कहना है। फिर व्यास मंच से जो प्रकट करवाती जाती है कथा कहते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप अपनी योग्यता को शून्य माना, इसलिए व्यासपीठ पर बार बार बैठने पर भी यहां का महत्व और यहां का मूल्य हम जानते हैं। किसी दिन अगर यहां बैठ करके ऐसा भाव आ जाए कि ये तो मैंने सुनाया, ये तो मैंने कहा, ये तो मेरा भाव था, उसी दिन व्यासपीठ के प्रति अपराध बनेगा और हम धीरे धीरे व्यासपीठ से दूर हो जाएंगे, इसकी मर्यादा खो बैठेंगे। कई व्यासों को देखा जाता है वो अमर्यादित हो जाते हैं व्यास मंच पर। क्यों? कहीं ना कहीं उनको ये अभिमान हो जाता है कि ये बात उनके द्वारा निकाली गई है, उनके द्वारा प्रकट हुई है। नहीं, व्यासपीठ स्वयं श्री कृष्ण है, यहां शून्य होकर के ही बैठा जाएगा। तो वियोग इसलिए आवश्यक है, कहीं बहुत संयोग में आप अपना अस्तित्व कुछ समझने ना लग जाओ, इसलिए वियोग जरूरी है। कथा का विश्राम होना बहुत आवश्यक है। कुछ दिन थोड़ा वियोग में रहेंगे तो और उत्सुकता बढ़ेगी पुनः कथा सुनने की, पुनः कथा में आने की, इसलिए वियोग। तो कईयों के भाव हैं कि कथा विश्राम मत कीजिए, नहीं, वियोग जरूरी है। वियोग से ही कई बार ज्ञान, प्रेम और भाव स्थिर होता है चित्त में। देखो, जिस प्रसंग में आप प्रसन्न रहे, एक दिन आप उस प्रसंग को भूल जाओगे, लेकिन जिस प्रसंग में आप भावुक हुए, उस प्रसंग को आप कभी नहीं भूल पाओगे। प्रसंग मतलब कोई कथा प्रसंग नहीं, प्रसंग मतलब कुछ भी। कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है, घर का कोई फंक्शन हो रहा है, कोई शादी ब्याह का माहौल है, किसी का जन्मदिन है, कोई किसी ने आपको सरप्राइज दिया, आदि कुछ भी, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में होगा जिसमें आप भावुक हो गए, वो आप सदैव याद रखोगे। पर बहुत प्रसन्नता से व्यतीत करने वाले प्रसंग कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए कथा में वियोग जरूरी है। और होगा कितनों को ये तो भगवान जाने, सबको भी नहीं होता, पर हो ये आवश्यक है। तो कुछ प्रश्न आए हैं, इनका भाव है कि मुझे पहले भगवान के प्रति बहुत विश्वास, श्रद्धा भाव था और बहुत ही प्रेम भाव था, पर अभी पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। कैसे पहले जैसे व्यक्ति प्रेम प्राप्त करें, भक्ति प्रेम प्राप्त करें? हमारा लक्ष्य तो निकुंज में निवास का था, पर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा? कृपया मार्गदर्शन करें।
आपका भाव है कि पूर्ण में बहुत ज्यादा प्रेम ठाकुर जी से था और अब धीरे धीरे घट रहा है। दो कारण हैं। पहला कारण तो अभी अभी जो मैंने बात कही, वियोग ना देना स्वयं को। वृंदावन का महत्व कई बार तब समझ में आता है जब आप वृंदावन से दूर रहते हो। अतिशय वृंदावन में, अब हमारा जन्म वृंदावन का है, पर शायद हमसे ज्यादा तो बाहर के लोग वृंदावन जाते होंगे, हम इतना कम जाते हैं। 21 दिसंबर को घर से निकले हैं हम, 15 मार्च को घर जाएंगे। वृंदावन से 21 दिसंबर को निकले, मार्च में जाएंगे। कई लोग तो दिल्ली के हजारों लोग ऐसे हैं जो हर दिन वृंदावन जाते हैं, हर हफ्ते वृंदावन जाते हैं। हमारे संघ वाले भी बीच बीच में राउंड मार रहे हैं वृंदावन का, हमारा तो वो भी नहीं हो रहा है। कई बार अति संयोग जो होता है ना, वो प्रेम को घटा देता है, इसलिए कई बार वियोग देना आवश्यक है। और दूसरी बात, पूर्व जैसा प्रेम ठाकुर जी से ना बने रहने का कारण है वैष्णव अपराध। हमने अनेक बार कथाओं में बताया। आपको द्वारिकाधीश बहुत प्रिय लगते थे, प्रसाद के प्रति बहुत निष्ठा, कथा में बहुत मन लगता था, पर अचानक से अब मन आपका उखड़ने लगा। निश्चित ही आपने किसी भगवत भक्त का अपराध किया। वैष्णव अपराध से ठाकुर जी के प्रति भाव कम होने लग जाता है, प्रेम कम होने लग जाता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा हम सुनाते हैं। एक महापुरुष थे वृंदावन में, वो नेत्र बंद करके श्यामा श्याम का नित्य विहार दर्शन किया करते थे। परंतु एक बार उन्होंने अपने मानसी भाव में क्या दर्शन किया कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में विहार कर रहे हैं, और इतने में ही किशोरी जी बोली, हे श्याम सुंदर, जी वृक्ष कितना बढ़िया है, यहाँ पे फल कितने बढ़िया लगे भाई, पर मैं तो कहा करूं, जे तो बड़ा ऊंचो है, मैं तो यहाँ फल को ले ही नहीं पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, आपको फल प्रिय लगा? श्री जी बोली, हाँ मुझको बहुत प्रिय लगो। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो, दोनों हाथन से ऐसे उछल के डाल पकड़ी और डाल नीचे झुका दी। और ये महापुरुष दर्शन कर रहे हैं अपने मानसी में, और डाल नीचे झुका दे। किशोरी जी से बोले, ले फल नीचे आ गयो, अब तोड़ लो याकू। श्री जी ने फल तोड़ा, फल मुख से लगा के उसका अधर रस पान किया। कुछ पुष्प लिए, पुष्प लेकर के अपने केश में लगाए। इतने में ठाकुर जी बोले, श्री जी ये ज्यादा भारी ना है, ये ज्यादा कड़ो ना है, न पकड़ के देखियो है डाल को। श्री जी ने जैसे ही डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने छोड़ दी। और जैसे ही ठाकुर जी ने छोड़ी, सोई श्री जी लटक गई वासों। अब वो डाल ऊपर गु गई, अब श्री जी ऐसे बातें लटक गई। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले, आए आनंद आए, बड़े प्रेम से फल तोड़ रहे, बड़े प्रेम से पुष्प निकाल के चयन कर रहे हैं, यो ना लगी ने को नेक सो लाला इतनी बड़ी डाल को पकड़ के इतनी देर तक खड़ो है, अब पता चली। अब या दृश्य को वो महापुरुष देख रहे थे, और देखते देखते उनको बहुत जोर से हंसी आने लगी। इतनी जोर से हंसे, उसी समय उनकी कुटिया के बाहर से कोई विकलांग ब्रजवासी जा रहा था। उसके पैर, एक पैर नहीं था, और बेचारे लंगड़ा के चल रहे थे। और उसी समय इनकी हंसी निकली, तो बाहर से जाते हुए उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, ये मेरी दुर्बलता पे हंस रहे हैं, मेरी चाल पर हंस रहे हैं, मैं ऐसे लंगड़ा के चल रहा हूं इसलिए इनको हंसी आ रही है। केवल उसके चित्त में ये भाव आना कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने मात्र से उन महापुरुष के चित्त में जो प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब यहां तो जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी वैष्णव अपराध लग गया। वैष्णव अपराध आप करते हैं तो ही लगता है, ऐसा भी नहीं है।
कोई वैष्णव सोच ले कि इसने मेरा अपमान किया है, यह भी एक वैष्णव अपराध है। आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती मन में ही सोच लिया कि इन्होंने तो मेरा अपमान किया है, तो भी आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। इसलिए भगवत अपराध इतना बड़ा है ही नहीं। आप ठाकुर जी की सेवा में कोई चूक कर दो, ठाकुर जी के प्रसाद में चूक कर दो, कोई अपराध नहीं लगेगा। ठाकुर जी इतना गौर नहीं करते। पर भगवत भक्तों के प्रति तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी सी बात भी उनको बुरी लग गई तो अपराध लगेगा। और उस अपराध से होता कुछ नहीं है, बस एक ही काम होता है, ठाकुर जी के प्रति जो आपका प्रेम है वो घटने लग जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना है। अब आप कहेंगे महाराज जी वैष्णव अपराध तो इतना सूक्ष्म है, अब ना जाने किस किस को हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, कहां तक बचें इससे? उसका एक ही उपाय है। जैसे आप लोग नियम बनाते हैं, सुबह उठते ही ठाकुर जी को प्रणाम, मध्य भोजन करते ठाकुर जी को प्रणाम, रात्रि सोने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम, ऐसे ही नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम ले लीजिए। अगर आपके सन्मुख कोई वैष्णव आ जाए, तिलक है, कंठी है, सुंदर लग रहा है, वैष्णव है, तो उसको प्रणाम करो। और यदि पूरे दिन में कोई वैष्णव दर्शन नहीं होता है तो नेत्र बंद करके जिन जिन वैष्णवों को आपने देखा है आज तक, उनका चिंतन करके सबको प्रणाम करो। भगवत प्रणाम नहीं, वैष्णव प्रणाम। वृंदावन गए थे, वहां वो महाराज जी मिले थे, वहां पर एक दंपति मिले थे, दोनों पति पत्नी वैष्णव थे, उनको भी प्रणाम, उनके बालक को भी प्रणाम। रिक्शा चलाने वाले भैया राधे राधे बोल रहे थे, उनके भी माथे पर तिलक लगा था, उनको भी प्रणाम। कचौड़ी खिलाने वाले महापुरुष जो थे वो भी चंदन छापा लगाए हुए, वो भी वैष्णव दिख रहे थे, उनको भी प्रणाम। अरे कहां तक कहें, हमको तो बंदर में भी वैष्णव दिख रहे थे वृंदावन में, उनको भी प्रणाम। नित्य सन्मुख आने वाले वैष्णवों को तो प्रणाम कीजिए, पर कहीं आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहां वैष्णव है ही नहीं, तो क्या करें? जिन जिन वैष्णवों से आप मिले हो उनका चिंतन करो, नेत्र बंद करके उनको याद करो और उनको प्रणाम करो। नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम धारण करने से वैष्णव अपराध घटता है और आपका जो प्रेम ठाकुर जी के प्रति है वो फिर से वर्धमान होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसलिए जिनका ये भाव है कि आपका पहले प्रेम बहुत था ठाकुर जी से, लेकिन अब घट रहा है, तो आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। और आपने जानबूझ के ना भी किया हो तो किसी वैष्णव को शायद आपकी कोई बात अनुचित लगी है। ठाकुर जी देखो कितने बड़े पक्षपाती हैं, कभी कभी मन में आता है मेरे, इन जैसा कोई पक्षपाती नहीं है। इनके साथ कुछ आपने अनुचित क्रिया करी, इनको बुरा नहीं लगता, पर इनके जनों के साथ आपने अगर किंचित भी कुछ किया, ये दूर हो जाते हैं आपसे। जैसे मित्रों में एक भाव चलता है ना, ए सुन, अब मेरी उससे लड़ाई हो गई, तू भी उससे बात नहीं करेगा। स्कूल में, कॉलेज में या परिवार में ऐसा होता है ना कि हम अपने दूसरे मित्रों से क्या कहते हैं, बोले अब मेरी उससे लड़ाई हो गई है, तू भी उससे बात मत कर। और कहीं उसको दिख जाता है कि तुम उससे बात कर रहे थे तो वो आपसे भी नाराज हो जाता है, बोले उससे मेरी लड़ाई चल रही, तू उससे क्यों बात कर रहा था? तो ठाकुर जी वो बीच वाले हैं। कोई वैष्णव आपसे नाराज हुआ है, आपके प्रति उसका मन में भाव आया, ठाकुर जी पहले किनारे होते हैं, बोले भैया हम कैसे मिल सकते हैं आपसे, आप तो हमारे वैष्णव के जो है अपराधी हो। इसलिए भैया भोग में चूक हो जाए चलेगा, श्रृंगार में चूक हो जाए चलेगा, सेवा में चूक हो जाए चलेगा, नाम जप में चूक हो जाए, पाठ में चूक हो जाए चलेगा, पर किसी वैष्णव भक्त के प्रति चूक मत कीजिएगा। और इससे बचने का एक ही उपाय है, दिन में और रात्रि में जो जो वैष्णव आपके चिंतन में आते हो सबको प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। और फिर भी अगर आपका प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, या तो द्वारिका में या फिर वृंदावन में, अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, जहां आपका मन करे, एक वैष्णव भोजन कराइए, असंख्य वैष्णवों को उसमें बुलाइए। वृंदावन में जाकर के खूब सारे महात्माओं का भंडारा करा दो।
जगन्नाथपुरी में जाके खूब महाप्रसाद बंटवा दो, लेकिन केवल महाप्रसाद नहीं बांटना है। जिसको भी आप महाप्रसाद पवाओ उसके चरणों में प्रणाम कीजिए और फिर उससे क्षमा मांगिए। वो व्यक्ति कहेगा भाई तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले नहीं, बस आप क्षमा करो हमें। ऐसे अनेक वैष्णवों से जब आप क्षमा मांगेंगे तब आपका प्रेम पुनः वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। अधिकतर ये होता है, कई बार हमारे साथ भी होता है। कई बार हमें लगता है कि हम लाल जी से इतनी दूरी, कभी कभी व्यस्तता के कारण हमारी दूरी बनती, पर व्यस्तता के कारण दूरी नहीं है। ये भी एक वैष्णव अपराध है। हमसे क्या वैष्णव अपराध होता है? इतने लोग दूर दूर से आते हैं हमसे मिलने, इतने लोग दूर दूर से आते हैं कथा में। कोई कुछ भाव लेके आता है, कोई लिख के लाता है, कोई कुछ वस्त्र लाता है, पर इतनी संख्या होने की वजह से हम क्या करते हैं, सबको दूर से ही प्रणाम करते हुए निकल जाते हैं। अब दूर वाला व्यक्ति बैठा, बोले मैं इतनी दूर से चल के आया, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, कहां से महाराज जी से मिलने आया, 2 मिनट भी नहीं मिले महाराज जी। अब उसके चित्त में ये भाव मेरे प्रति आते ही मुझे वैष्णव अपराध लगा। और इसी के कारण हमारे लाल जी हैं साथी, पर 24 घंटा हम सेवा नहीं करते उनकी। और उसमें बहाना क्या बन गया? व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, यहां जाना वहां जाना, ये करना वो करना। कभी कभी जब संयोग मिलता है ठाकुर जी का, सेवा प्राप्त होती है, तो फिर लगता है कि अब वही वैष्णव जो हमसे नाराज हुए शायद खुश हो गए, इसीलिए लाल जी आ गए, फिर से श्रृंगार करा रहे हैं, फिर से भोजन पा रहे हैं हाथों से। तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म होता है। उससे बचने का एक ही उपाय है, नित्य वैष्णव प्रणाम करो, और जब भी अवसर मिले तीर्थ में, धाम में जाकर के वैष्णव भोजन कराओ, और सब वैष्णवों को दक्षिणा दो, प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। आपका प्रेम कभी नहीं घटेगा। मीराबाई के चरित्र में ऐसी भावना आती है कि कई बार मीराबाई के भजन भाव को देखकर के बड़े बड़े उद्योगपति आते थे मीराबाई के सन्मुख। वो पूछते हमें कोई सेवा दे दीजिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों की बेटियां अपने घर परिवार को त्याग के मीराबाई के संग रहने को हो जाती थी। तो मीराबाई बस एक कहती, बोले आप पे धन की कृपा है ठाकुर जी के द्वारा, वृंदावन में एक सुंदर भोजन करा दीजिए, सब वैष्णवों को कराओ। अच्छा एक और बात बताएं, कई बार वृंदावन में वैष्णवों को भोजन कराने के बाद भी आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा, तो फिर दूसरा उपाय अपनाओ। क्या? वृंदावन के बंदरों को पवा दो। वृंदावन के बंदरों के प्रति भी वैष्णव अपराध बन जाता है। कैसे बंदर हैं यहाँ के, चश्मा लेके भाग गए, मेरा 3 लाख रुपए का चश्मा ले गए। ठाकुर जी की भक्ति घट जाएगी उसी समय। क्यों? बंदर के प्रति भी अपराध नहीं कर सकते आप, वो भी वृंदावन का है। कई बार धामों में आपको बहुत अनुचित स्थिति देखने को मिलेगी, पंडाओं के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, ब्राह्मणों को अब पीछे पड़ गए, देने पड़ेंगे इतने रुपया तो देने। एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था, तो लग गए 2-4 बालक पीछे। अब वो मांगने लगे, कुछ दे दो दे दो दे दो, दे दिया, फिर भी नहीं माने। अब वो अपने रिश्तेदारों को भी लिया, तुम भी मांगो, बहुत पैसा वारो दे रहो, सबन ने दो, मांगो आते। अब मैंने कि भैया हमको करने दो परिक्रमा। छोटे छोटे बच्चे थे, बुरा भी लग रहा था चित्त में, ये क्यों ऐसे डोल रहे हैं यहाँ पे, कहीं इनकी व्यवस्था गिरिराज जी कर दें, कोई बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें। अब पीछे पीछे भागे, दे दो दे दो दे दो। अब मैं 2-4 को तो दे दिया, फिर मैं भी दौड़ने लगा। मैंने कि भागो भाई। तो एक उनमें छोटी सी लाली थी, उम्र को बोलती है, दे दे नहीं तो आगे चल के तेरा पाम टूट जाएगा। दे दे, नास पीटे तेरा मुंह टूट जाएगा। अरे मैंने कि भैया इतनी बद्दुआ मत दो। 1-2 चीज और भी कहीं, वो नहीं बताऊंगा मैं मंच से। तो अब वहां पे भी लगता है कि भाई ये भी एक वैष्णवी हैं, तो वृंदावन के। तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म है।
इसलिए उसका एक ही उपाय, ये जितने भी वैष्णव भक्त हैं, हमारे भक्तमाल जी में तो मुझे वो पद याद होना चाहिए था तो मैं सुना था, उसमें एक ही पद में कितने भक्तों को प्रणाम किया गया है। मुझे मिलेगा शायद अगली कथा में, अगर हो पाया तो मैं सुनाऊंगा, आप लोग लाइव सुन लेना। वो तो गाने अब आज अच्छा याद आया द्वारिका में, वो तो निकाल करके अलग से यूट्यूब पर डालने वाली चीज है, उसको नित्य सुने कोई व्यक्ति, उसमें सारे भक्तों को प्रणाम है, लगभग सारे भक्त, उसका कोई नित्य पाठ कर ले वो कम से कम वैष्णव अपराध से 20% तो रोज मुक्त हुआ करेगा। तो पूर्ववर्ती जितने भी वैष्णव हैं, रामदास बोढ़ाना से लेकर के मीराबाई तक, जिन जिन को आपको स्मरण आवे सबको प्रणाम करो। प्रत्यक्ष भाव से आपने जिन वैष्णवों का दर्शन किया उनको प्रणाम करो। इनसे भगवत प्रीति बढ़ती है, भगवत प्रेम बढ़ता है, और आपकी जो सेवा में, आपकी रुचि में, आपके भावों में जो न्यूनता आती जा रही है फिर से ठीक होती चली जाएगी। और देखो, किसी पे अगर वैष्णव अपराध ना हो और वो व्यक्ति नित्य वैष्णव प्रणाम करता हो तो फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे उसका प्रेम ठाकुर जी से नहीं, ठाकुर जी का प्रेम उससे बढ़ने लग जाएगा, ठाकुर जी की प्रीति उससे बढ़ने लग जाएगी। मानो आप वैष्णव अपराध से शून्य हो गए, लेकिन फिर भी आप वैष्णव प्रणाम करते हो, भक्त प्रणाम करते हो, तो फिर ठाकुर जी की प्रीति अभी तक आपकी उनके प्रति थी, अब उनकी आपके प्रति होने लग जाएगी, और बढ़ते 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 अटूट हो जाएगी। कल रात्रि में 2 बजे तक मीरा चरित्र पढ़ता रहा, मुझे बहुत प्रिय लगता है मीराबाई का भाव। मैं स्वयं कहूं उसमें मुझे इतनी रुचि नहीं आती, पर कई बार जब मैं कथाएं सुनता हूं, अभी वृंदावन में पूज्य मलुक पीठमाले महाराज जी, उन्होंने पूरी कथा में केवल एक बार 1 मिनट के लिए मीराबाई का भाव कहा, सर से लेके पैर तक के रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मीराबाई से एक अलग स्नेह लगता है। अभी नाथद्वारा में हमारे कीर्तिदान गढ़वी आए, गुजरात के गायक, उन्होंने एक पद गाया केवल, उसका मुझे अर्थ भी नहीं पता, बस पहला शब्द पता था, कानूड़ो सु जाने मारी प्रीत। कानूड़ा क्या जानता है मेरे प्रेम को। इतना भाव हो गया, क्योंकि द्वारिका में मीराबाई विलीन हुई हैं श्री ठाकुर जी। मीराबाई द्वारिका ठाकुर जी की आज्ञा से आई थी, वृंदावन में निवास करती थी मीराबाई। अधिक यश होने के कारण, वृंदावन में इतना यश होने लगा था मीराबाई का कि अब उनको वृंदावन से जाना ही था, क्योंकि वृंदावन में लोग इतनी संख्या में आने लगे मीराबाई को देखने के लिए। तब मीराबाई ने मन बनाया कि अब कहां जाएं। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की द्वारिका जाओ। द्वारिका में आकर के मीराबाई रहने लगी। यहां पर एक ऐसा प्रसंग भी आता है, महादेव जोगी का वेश धारण करके आते और मीराबाई के पास आके सत्संग सुनाते। कई भाव बताते हैं, रुक्मणी जी, जामवती जी, सत्यभामा, ये सब रूप बदल बदल करके आती थी मीराबाई से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि अब मीरा ठाकुर जी से प्रेम नहीं, ठाकुर जी मीरा से प्रेम करते हैं। मीराबाई के जो देवर थे, उन्होंने बहुत प्रताड़ना की थी मीराबाई के ऊपर उनके पति के जाने के बाद। लेकिन अब मीराबाई ने जब से मेवाड़ त्याग दिया, मेवाड़ से चली गई वृंदावन, तब से मेवाड़ में भुखमरी होने लगी, अकाल पड़ने लगा, वर्षा नहीं हुई कितने वर्षों तक। बड़े बड़े राज पुरोहितों को बुलाया गया, बड़े बड़े संतों को बुलाया गया, और सबने अपने ज्योतिष विद्या आदियों से केवल एक ही उपाय बताया, बोले घनघोर वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को,
क्यों? मीराबाई को प्रताड़ना दी है। अब बोले एक ही उपाय है, मेवाड़ को यदि सुरक्षित करना है तो मीराबाई को वापस बुलावाओ। अब मीराबाई का तो ससुराल है मेवाड़, वो तो जन्मी मेड़ता में, अब रही वृंदावन में, फिर आ गई द्वारिका। मेवाड़ तो मजबूरी में रह रही थी। अब द्वारिका में मेवाड़ से बड़े बड़े राजपुरोहित, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े वेदज्ञ आने लगे और सब आकर के केवल यही पूछते, मीराबाई कहां है? मीराबाई के यहां जाकर के सब लोग बैठ जाते, बोले मीरा हम आपको लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ वापस। मीराबाई कहती अब मैं थक चुकी हूं, अब मैं वापस नहीं, मैं मिलने के लिए आई हूं ठाकुर जी से, दूर होने के लिए नहीं आई हूं। खूब प्रयास किए पर मीराबाई वापस नहीं गई। तब आपके देवर ने, राणा ने बड़े बड़े पुरोहितों को भेजा और कहा आपके परिवार को मैं इतना धन दूंगा, आप जाके द्वारिका में अनशन पे बैठ जाओ। बोले या तो हम प्राण त्याग देंगे, नहीं तो मीरा हमारे साथ चलो वापस। यहां बड़े बड़े पुरोहित आए, आकर के मीराबाई के, अब मीराबाई तो कक्ष से निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि जैसे ही निकलती हैं सब पीछे पड़ जाते हैं, चलो वापस चलो वापस। मीराबाई को किसी ने जाकर के बताया, बोले मीरा समुद्र के तट पर, गोमती के तट पर सब राज पुरोहित अनशन पर बैठे हैं तुमको ले जाने के लिए। मीराबाई बोली कि मेरी वजह से ब्राह्मणों को, वैष्णवों को पीड़ा हो, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। मीराबाई गई, सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप क्या चाहते हैं? बोले हम एक ही बात चाहते हैं, हमारे संग मेवाड़ चलो वापस, आपके बिना मेवाड़ का सर्वनाश हो जाएगा। मीराबाई बहुत देर तो रुदन करती रही, अब कैसे जाऊं उस स्थान पर वापस। अब स्थिति अलग हो चुकी है मीराबाई की, लेकिन इतने सारे ब्राह्मण कुल पुरोहितों को पीड़ा में देख करके मीराबाई बोली ठीक है, मैं एक बार द्वारिकाधीश से प्रार्थना करूं, अगर वो आज्ञा दे देंगे तो मैं चल दूंगी। और मीराबाई द्वारिकाधीश जी के सुबह मंगला के दर्शन हुए, मंगला आरती हुई थी, मीराबाई पहुंच गई। सब पुरोहित आदि जितने भी मेवाड़ से आए थे सब मंदिर में पहुंच गए। असंख्य द्वारिका के लोग दर्शन कर रहे थे द्वारिकाधीश का। मीराबाई मुख्य द्वार पर खड़ी हैं और द्वारिकाधीश के सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर रही हैं। और तब मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया द्वारिकाधीश के सामने। बहुत सुंदर भाव है। साजन सुध जू जानो त्यो लीज, साजन सुध जू जानो त्यो। ये मीराबाई का अंतिम पद है और ये द्वारिका में गाया गया द्वारिकाधीश के सामने। क्या कह रही हैं? साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे मेरी सुध लेना। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजो। तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन
कृपा रावरी की जय, कृपा रावरी की जय। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। साधन साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम। इस पद में मीराबाई अपने संपूर्ण जीवन की पीड़ा कह रही हैं। बोले मैं थक गई द्वारिकाधीश, आपने कितना नचाया मुझे, मेड़ता से मेवाड़ भेज दिया, ब्याह करा दिया, मेरा पति पधार गए, उसके बाद इतना सब कुछ मेवाड़ में हुआ, वापस मेड़ता आ गई और फिर मेड़ता से वृंदावन बुला लिया, वृंदावन में निकुंज के दर्शन करा दिए। मीराबाई निकुंज में प्रवेश कर चुकी थी, ललता विशाखा सब लेकर के मीराबाई को जा चुकी, फिर वहां से फिर दोबारा वृंदावन भेज दिया, वृंदावन से अब द्वारिका भेज दिया। अब ये सब राजपुरोहित यहां पर ये अनशन में बैठ गए कि चलो वापस मेवाड़। अब तो मीराबाई हार करके कह रही हैं, साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे। अब भी विश्वास तुम बिन मेरे और न कोई, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा जीवन कैसा हो गया है, दिवस ना भूख, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रैन नहीं निद्रा, रात में मुझे नींद नहीं आती है। यूं तन पल पल छीजे, एक एक क्षण में मेरा तन घटता जा रहा है। पर मैंने आज तक आपके किसी भी भाव में अपनी टांग नहीं अड़ाई। आपने कहा वृंदावन जाना, गई। आपने कहा मेवाड़ जाना, गई। आपने कहा ब्याह करना है, किया। आपने कहा द्वारिका आना है, आ गई। पर नाथ, और ये अंतिम पंक्ति मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। द्वारिकाधीश के सामने खड़े होकर के मीराबाई कह रही हैं, अब मुझे आप मिल चुके हो, अब मैं आपकी हो चुकी हूं, मेरा तन मन जीवन सब कुछ आपका हो चुका है नाथ। अब वापस मेवाड़ का ये प्रसंग क्यों आपने प्रकट कर दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। अब मिलने के बाद बिछुड़िए मत नाथ, अब मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर। मिल बिछुरण मत दीजे, ये शब्द जैसे ही गाया मीराबाई ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रत्यक्ष प्रकट हो गए सामने। और कैसे प्रकट हुए, दुल्हा के भेष में, सहरा बांध करके, बढ़िया सुंदर अचकन पहन करके, और जैसे एक दुल्हा के हाथ रचे होते हैं मेहंदी में, ऐसे द्वारिकाधीश के हाथ रचे हैं। क्योंकि मीराबाई बीण ही मांगती थी, ठाकुर जी को अपना प्रियतम ही मानती थी। ठाकुर जी बिल्कुल दुल्हा के रूप में, मंगला के दर्शन में द्वारिकाधीश प्रभु दुल्हा के रूप में प्रकट हो गए। सुंदर सिर पर सहरा पहना है और बढ़िया किरीट धारण किया है, गले में मालाएं पहनी है, हाथ पूरे रचे हुए मेहंदी से, सुंदर बिल्कुल एक दुल्हा के भांति ठाकुर जी प्रकट हो गए। मिल बिछुरन मत दीजे, मिल बिछुरन मत दीजे, बार बार मीराबाई इस भाव को गाती जा रही है।
एक अद्भुत प्रकाश द्वारिकाधीश के मंदिर में प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हों। जितने दर्शनार्थी खड़े थे सबके नेत्र बंद हो गए, कोई देख नहीं पा रहा है स्थिति को। और मीराबाई बढ़ती जा रही हैं द्वारिकाधीश की ओर। मिल बिछुरन मत दीजिए। जैसे ही गर्भगृह में मीराबाई ने प्रवेश किया, दोनों अंकों से द्वारिकाधीश ने मीराबाई जो चरणों में प्रणाम कर रही थी उनको उठा करके हृदय से जैसे ही लगाया, मीराबाई प्रविष्ट हो गई श्री द्वारिकाधीश में। तेज विश्राम हुआ, वो प्रकाश जैसे शांत हुआ, सब लोग अफरा तफरी मच के ढूंढने लगे, कहां हैं कहां हैं कहां हैं। तभी पुजारी जी की दृष्टि गई और श्री द्वारिकाधीश के हृदय पटल में से मीराबाई प्रविष्ट तो हो चुकी हैं, वो तो दिखी नहीं, पर मीराबाई की जो ओढ़नी थी उसका छोड़ धीमे 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 भीतर जा रहा था। तुरंत पुजारी जी ने जाकर के वो छोड़ पकड़ लिया, परंतु नहीं रोक पाए और मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई। साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछुरन मत दीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे, साजन सुध जो जानो तुम लीजे। और मीराबाई विलीन हो गई द्वारिकाधीश में। और उस दिन द्वारिकाधीश का मुखमंडल इतनी प्रसन्नता में, ऐसा अद्भुत दर्शन द्वारिका में कभी नहीं हुआ ठाकुर जी का। सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, मीराबाई सा की जय हो, मीराबाई सा की जय हो, सब जय जयकार करने लगे। कितने लोगों ने तो मीराबाई के वियोग में प्राण त्याग दिए। मीराबाई विलीन हो गई ठाकुर जी में। ये वो द्वारिका की भूमि है। यहाँ की पूर्ववर्ती कथा द्वापर की तो सब सुनते ही हैं, पर कलयुग में मीरा प्रविष्ट हो गई ठाकुर जी में। मिल बिछुरन मत दीजिए। क्योंकि मीराबाई कह रही है कि अब मैं वैष्णव अपराध नहीं कर सकती, ये सब अनशन कर रहे हैं, मैं मेवाड़ जा नहीं सकती। ठाकुर जी आप ही कुछ करो। ठाकुर जी ने विलीन कर लिया स्वयं में ही। और ऐसे भक्तिमती मीरा, पूछा जाए अभी कहां है तो द्वारिका में ही है, द्वारिकाधीश के साथ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा। मीराबाई कह रही है गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। होया नाय बिसरू दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती, होया नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर द्वारिकाधीश की जय हो।
सलना पड़त है जानत मेरी छाती, इनके बिन मुझे सलना पड़त है जानत मेरी छाती। ओ इनके बिन मोहे सलना पड़त है जानत मेरी छाती। इनके बिन मुझे सलना पड़त है जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ गिरधर जन्म मरण रासा, ओ यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा पुराना। मीराबाई कह रहे हैं यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा पुराना। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराति गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म ओ गिरधर जन्म मरण रासा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। ओ हरि चरणा चितराचि गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर ओ गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा। कई लोग कहते हैं मीराबाई
वृंदावन में विलीन हुई, कहीं और का बताते, पर हमारे वृंदावन में आज भी मीराबाई की एक वंश की एक माता जी हैं। उन्होंने मीरा चरित्र स्वयं लिखा। उन्होंने उसमें वर्णन किया कि वे द्वारिकाधीश में विलीन हुई, द्वारिका में ही श्री ठाकुर जी में विलीन हुई मीराबाई। ऐसे ठाकुर आज जब दर्शन करने जाओ, अब तो कब जाएंगे, 12 तो बजने वाले हैं। हमारा तो लोभ था कि आज 12 साढ़े 12 तक कथा विश्राम करके हम तुरंत दौड़ के दर्शन कर आएंगे और फिर हम निकल जाएंगे। अभी तो हमने भागवत जी खोली नहीं है, अंतिम दिन की कथा तो प्रारंभ हुई ही नहीं है अभी। पर कथा हमने कहा ना, यहां बैठ के अभी तो 2 प्रश्न थे, एक ही बोल पाए, उसी में पूरा समय निकल गया। पर जब दर्शन करो द्वारिकाधीश के, जो लोग रुक रहे हों, मीराबाई का कोई पद जरूर गाना ठाकुर जी के आगे। मीरा यही है, द्वारिकाधीश में ही है। द्वारिका के श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले तो हैं ही, पुण्य प्रदान करने वाले तो हैं ही, यश कीर्ति वैभव प्रदान। अगर आपको द्वारिका आकर के नित्य दर्शन करके यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है, पुण्य प्राप्त हो रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो ये समझ लेना द्वारिकाधीश आपको आशीष दे रहे हैं। पर द्वारिका आकर के अगर आपके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ रही है, तो सोच लेना द्वारिकाधीश के चित्त में बैठी मीराबाई आपको देख रही है। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है तो श्री द्वारिकाधीश जी के चित्त की ओर देखो, वहां मीरा बैठी, मीराबाई। ऐसा सुंदर भाव। मीराबाई को प्रणाम करते हैं, आगे प्रसंग में चलते हैं। किन्हीं का प्रश्न है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का कारण क्या है और इसका त्याग समाधान कैसे है। समझ में आया? सब मुझे देखें, सब मुझसे बात करें, मेरे पास ही रहें। कई लोग अटेंशन सीकर होते हैं बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा अटेंशन सीकर कौन है दुनिया का, बताओ? ये पीछे खड़े हैं जो इनको सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए। आप द्वारिका आए और आकर के आपने गोमती जी के दर्शन कर लिए, समुद्र में घूम आए, आदि आदि सब इनके पास नहीं गए, तो ये पूरी योजना ऐसी बनाएंगे कि अगली बार तुम द्वारिका आ ही नहीं पाओ। दारी के यहाँ आके उस समुद्र पर डोल लो है, मोह ना देख रहो आके। इनको बहुत अटेंशन सीकर है। लेकिन मानव में ये दोष है, अगर अटेंशन सीकिंग का उसके अंदर भाव है तो। इसका कारण क्या है? आप अपने आप को कुछ मानते हो नहीं हो, दुनिया में आपका कोई अस्तित्व नहीं, पर अपने मन में आप अपने आप को कुछ मान चुके हो कि हाँ हम कुछ तो हैं। इसीलिए आपको लगता है कि सबका अटेंशन आपकी तरफ हो। इससे बचने का एक ही उपाय है, ये एक प्रकार का अभिमान है। सब मुझे पूछें, सब मेरे पास बैठें, सब मेरे से बात करें, मेरे साथ ही रहें। आप अपने आप के अस्तित्व को बहुत कुछ बना चुके हो, इसलिए आपके अंदर ये भावना रहती है। इसलिए स्वयं को शून्य मानिए। आप जब दीन बन जाओगे, सत्संग दीन बनाता, दीन मतलब सरल बनाता, सहज बनाता, झुकना सिखाता है। और जैसे ही आप दीन बनोगे, अपने अस्तित्व को आप कहीं ना कहीं निकालोगे। नहीं, मैं जो अहम करता हूं अपने ऊपर, वो कुछ है नहीं, कुछ दिन का बस एक आडंबर जैसा है। जैसे ही वो अहम निकलेगा चित्त से, आपका ये अटेंशन सीकिंग वाला, फिर कोई पूछे ना पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप सहज हो जाओगे। तो ये आध्यात्म से ही होगा, सत्संग से ही होगा। खूब श्रवण किया करो, उसी से ही धीरे धीरे अपने आप को जो आप मान बैठे हो अपने अंदर ही कि हम कुछ हैं, वो निकलेगा चित्त से। और जैसे ही वो निकलेगा, अपने आप ये भावना भी खत्म हो जाएगी।